साथियों देखेंगे जितने भी स्टूडेंट आलिम और फाजिल की परीक्षा दे रहे हैं तो वो सभी स्टूडेंट कॉपी के जो फर्स्ट वाले पेज हैं उनको भरने में काफ़ी मिस्टेक कर रहे हैं, जिसके वजह से आपको ऐसा भुगतना पड़ जाएगा कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन किसी का रिजल्ट पेंडिंग आएगा, किसी का एब्सेंट आएगा, किसी का प्रमोटेड कर दिया जाएगा। वो कंडीशन क्या है कि सभी बच्चे ऐसे गलती को कर रहे हैं, क्योंकि जब कॉपी चेक करने के लिए जाता है तो सबसे पहला जो काम होता है कॉपी चेक करने वाला का, वो पहला पेज ही के इंस्ट्रक्शन को पढ़ना होता है, समझना होता है। अगर आप उसके अंदर कुछ भी गलत फिल फाल करके आ जाएंगे तो वो तो समझिए कि आपका किस्मत खराब हो ही जाएगा और चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाइएगा। इसीलिए खुदा के वास्ते बराए मेहरबानी 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा, इस वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद आप जाइएगा किस तरीके से। आज गलती हो गया तो हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइंदा आप ये गलती ना करेंगे क्योंकि आज पहला ही दिन आपका एग्जाम का था। चलिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, सेम हूबहू कॉपी जो वो इसी टाइप का रहेगा, थोड़ा सा उसके अंदर इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा हुआ रहता है तो उनको हमने फिल नहीं किया, लेकिन जो चीजें मेन चीजें उसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो याद रखिएगा यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ये लाइन के ऊपर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ठीक है। जैसे वहां पर लिखा होगा बुकलेट नंबर, कोड 1, पिन कोड, ठीक है, तो वो कुछ भी फिल नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब आइए यहाँ पर आपको लिखा हुआ आंसर बुक यानी कि उत्तर पुस्तिका जवाबी कॉपी, इसके नीचे से आपको लिखना स्टार्ट करना है। आज जो बच्चे भारी गलती किए हैं वो क्या क्या मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा का नाम यानी इम्तिहान का नाम, कितने बच्चे ऐसे किए कि इसमें अपना ही नाम फिल कर दिए, वो समझ रहे हैं कि परीक्षार्थी का नाम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर आपका आलिम का एग्जाम है या फिर फाजिल का, तो ये वाला जो कॉलम है यहाँ पर आपको लिखना होगा या उर्दू में या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश, किसी में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी का आलिम पार्ट 1 का है तो यहाँ पर प्यारे साथियों आलिम पार्ट 1 लिखना होगा इस तरीके से। अगर पार्ट 2 है तो पार्ट 2, फाजिल पार्ट 1 है तो पार्ट 1, पार्ट 2 है तो पार्ट 2, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद परीक्षा का वर्ष यानी कि साल, इम्तिहान, बहुत सारे बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं, तो कोई 24 लिख दे रहा है, कोई 23 लिख दे रहा है, कोई 25 लिख दे रहा है। तो भैया ऐसा नहीं करना है। तो ये इम्तिहान का जो साल है तो वो आपको क्या पूछा जा रहा है कि कौन से इम्तिहान का साल है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 25 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका 25 ही होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है, किसी तरह की कोई डाउट है, तो जो आपके एग्जाम कंट्रोलर है आपके कॉलेज के अंदर उनसे पूछ लीजिएगा, तब जाकर के आपका रिजल्ट वगैरह पेंडिंग नहीं होगा, क्योंकि आपको एक सबूत मिल जाएगा कि हमने उनसे पूछा था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर है मजमून, विषय, ठीक है। तो अब इसमें भी बच्चे बहुत सारे गलती कर रहे हैं कि कोई कुछ लिख दे रहा, कोई कुछ लिख दे रहा। आप एडमिट कार्ड पर देखेंगे, फाजिल के एडमिट कार्ड पर तो विषय दर्शाया ही नहीं है, उस पर केवल पेपर 1, पेपर 2, 5, 6, 8, 9, 10 इस तरीके से लिखा हुआ है। आलिम के ऊपर भी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप जब 2 दिन आपका जब एग्जाम होगा तो उस दिन पेपर 1 जैसे पार्ट 1 का बच्चा होगा तो पेपर 1, पेपर 2 होगा, पार्ट 2 का होगा तो पेपर 3, पेपर 4 होगा, पार्ट 3 के बच्चे होंगे तो पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 इस तरीके से। अब इसका क्या मतलब है, देखिए पेपर 1 और पेपर 2 किसको कहा जाता है कि आपका जो भी सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर है, जैसा कि आपको इससे पिछले भी बताया था हमने वीडियो में कि ऑनर्स पेपर होता है उर्दू, अरबी, फारसी, फिक़ा, ठीक है, तारीख़ इस्लाम, ठीक है, हदीस, ये सब आपका ऑनर्स पेपर होता है। तो जो बच्चा मान लीजिए ऑनर्स पेपर जो है उर्दू रखा, आप देख लीजिएगा एडमिट कार्ड पर लिखा होगा फर्स्ट में ही आलिम उर्दू ऑनर्स, ठीक है, या फिर आलिम अरबिक ऑनर्स जो भी होगा, तो यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2, ठीक है। तो मजमून के अंदर आप इस तरह लिखिएगा, क्या कहते हैं, जिस तरह उर्दू ऑनर्स होगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा उर्दू ऑनर्स, ठीक है, URDU या फिर अलीफ रा पेश उर दाल वा पेश दो, उर्दू ऑनर्स जो है शॉर्टकट में लिखना है HO, ठीक है, NS इस तरीके से लिख देंगे तो ऑनर्स हो जाएगा, ठीक है। उर्दू ऑनर्स, अगर पार्ट 1 का बच्चा होगा तो पेपर 1, पेपर 2 इस तरीके से होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे P1, तो ये हो जाएगा पेपर 1, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हैं उर्दू ऑनर्स पेपर 1। जो भी आपका ऑनर्स होगा एडमिट कार्ड पर लिखा होगा वो ऑनर्स का नाम जरूर दर्शा दीजिएगा, ताकि इससे कॉपी जांच करने वाले को ये पता चल जाए कि ये बच्चा का ये फला ऑनर्स सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर पर्चा पूछा जा रहा है, तो मैं बता दूं कि आलिम के अंदर जो टोटल सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं
मान लीजिए किसी का 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा या फिर किसी का 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, तो पहला दिन आप जो विषय का एग्जाम देकर के आए वो एक पर्चा कहलाएगा, दूसरा दिन जो विषय का एग्जाम देकर के आए वो दूसरा पर्चा कहलाएगा, तीसरा दिन जो एग्जाम देकर के आप आएंगे वो तीसरा पर्चा कहलाएगा। तो अगर आपका आज एग्जाम दिए तो वो पहला पर्चा होगा, कल आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो वो दूसरा पर्चा होगा, परसों जाएंगे तो तीसरा पर्चा। तो इस तरीके से आप काउंट कर लीजिएगा कि आपका कै गो पर्चे का एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा, जितना सब्जेक्ट होगा उतना पर्चा आपका। तो 1 2 3 इस तरीके से आपको लिखना होगा। और तारीख तो आप आराम से यहाँ पर लिखे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तारीख लिखने में कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा वरना काफी दुश्वारी होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन शो होगा, इसके अंदर क्या कहते हैं, कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर सेंटर वाले कुछ कहे करने के लिए तो कीजिएगा वरना अपने मन से कुछ भी नहीं कीजिएगा, इसीलिए हम लिख रखे यहाँ पर इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर है स्टूडेंट के द्वारा इसे भरें, यानी कि आप जो तलबा है वो इसको भरेंगे, ठीक है। उसके बाद एक कॉलम होगा यहाँ पर के परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, इसको तो आपको भैया छेड़छाड़ नहीं करना है। ये किसके लिए है कि जब आपका कॉपी जांच होगा ना तो आपने जैसे कि क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर आपको कितना मार्क मिला, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अंदर कितना मार्क मिला, तो ये कॉपी जांच करने वाला का ये कॉलम है, ठीक है। इसके अंदर वो कॉपी जांच करेंगे और टोटल यहाँ पर मार्क दर्शाएंगे, तो आपको फला सब्जेक्ट में कितना मार्क मिला। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें 100 में 100 मार्क दे दे भाई साहब ठीक है। और यहाँ पर मुम्तहिन का दस्तखत जो कॉपी चेक करने वाले हैं, ओके। अब देखिए रोल नंबर क्रमांक अंक में, अब आपके एडमिट कार्ड के ऊपर देख लीजिएगा कि आपका रोल नंबर दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर को फिलअप करना है, ओके। याद रखिएगा क्रमांक का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखते हैं, इसको कहते हैं क्रमांक, ठीक है। 1 2 3 4 5। या फिर अगर आपको कह दे कि रोल नंबर शब्दों में, तो शब्द का जैसे एक लिखना है तो 1 क 1 इस तरीके से होता है, या अलिफ या ज़ेर 1 काफ साकिन 1 इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि रोल नंबर क्रमांक अंक में, तो यहाँ पर प्यारे साथियों आपको रोल नंबर डालना है, ओके, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए दूसरे नंबर में आप ये सारा चीज आपके एडमिट कार्ड पर होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है, वो भी क्रमांक के अंदर। उसके बाद परीक्षा का नाम, फिर से पूछा जा रहा है यहाँ पर परीक्षा का नाम, तो साथियों परीक्षा का नाम जो है इसके अंदर आपको क्या देना होगा, जैसे अगर आप आलिम की परीक्षा दे रहे हैं तो आलिम लिखेंगे, फाजिल की दे रहे हैं तो फाजिल। उसके बाद ये जरूर दर्शा दीजिएगा कि ये मेरा पार्ट 1 का है कि पार्ट 2 या फिर पार्ट 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ALIM आलिम, उर्दू हिंदी इंग्लिश तीनों में से किसी में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बेहतर होगा कि या तो आप हिंदी लिखें या उर्दू में लिखने की कोशिश कीजिएगा, आलिम, ठीक है, पार्ट 1 इस तरीके से आप लिख देंगे तो ये आपका परीक्षा का नाम कहला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर है परीक्षा का वर्ष, ठीक है। तो आप किस वर्ष में आप परीक्षा दे रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। अभी 2025 चल रहा है तो भैया 2025 ही ना लिखिएगा आप, क्या समझे। यूनिवर्सिटी लेट है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपके क्या कहते हैं वीक्षक के द्वारा, यानी कि जो सेंटर के अंदर अगर वो कहे जो लिखने के लिए, तो वो भी आप उसके ऊपर कीजिएगा। उसके बाद प्यारे साथियों सत्र, ठीक है। तो इसमें भारी समस्या आ रहा है, क्या कहते हैं, बच्चों को सत्र पता ही नहीं है, जो भी तलबा है या फिर तालिबात है उनको सेशन का पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा मेरा सेशन है। तो देखिए यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, अच्छे तरीके से ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। जो भी बच्चे पार्ट 1 का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अभी जो ये वीडियो में शूट कर रहा हूं उनको समझिए। जो बच्चे अभी पार्ट 1 का एग्जाम दे रहे हैं उसका जो सत्र है वो 23 से 26 का सत्र है, ठीक है, याद रखिएगा 23 से 26 का सत्र होगा। जो बच्चे पार्ट 2 का दे रहे हैं उनका 22 से 25 का सत्र है, और जो बच्चे पार्ट 3 का एग्जाम दे रहे हैं आलिम, वो उसका 2021 से 24 का सत्र है। तो यहाँ पर आप सेशन दर्शा दीजिएगा। वैसे साथियों एडमिट कार्ड के ऊपर भी सेशन लिखा हुआ रहता है ऊपर में ही, तो उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब फिर वही बात यहाँ पर इसी में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अगर आप यही सत्र वगैरह में मिस्टेक कर दीजिएगा ना थोड़ा सा भी, तो फिर रिजल्ट आपका पेंडिंग कर देगा, ठीक है। ये सत्र भी हो गया। अब विषय, ठीक है। तो देखिए विषय में जो है, जैसे अभी ऑनर्स पेपर का एग्जाम चलेगा तो उसमें तो विषय दर्शाया नहीं रहेगा, पेपर 1 पेपर 2 लिखा रहेगा, तो आपको डायरेक्ट लिख देना होगा उर्दू ऑनर्स, ठीक है। अगर उर्दू होगा तो जिस तरीके से यहाँ पर आपको हमने बताया था ये वाला में, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको लिखना होगा उर्दू ऑनर्स, ठीक है, पेपर 1 या फिर पेपर 2 जो भी होगा, पेपर 3 पेपर 4 ऑनर्स पेपर का नाम यहाँ पर जरूर दर्शा दीजिएगा। उसके बाद है प्यारे साथियों
पत्र संख्या। ठीक है, अब ये पत्र संख्या क्या है इसको मैं बता दूं। तो आप जब कॉपी आता है आपका, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो जो कॉपी लेकर के आते हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा कि मेरा पत्र संख्या क्या है। ठीक है, ठीक समझ गए ना इस चीज को, ओके। और उसके बाद फिल कीजिएगा, अपने मन से यहाँ फिल मत कीजिएगा वरना रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। उसके बाद लिपि, तो देखिए उर्दू की लिपि अक्सर जो बच्चे लिखते हैं, जिस तरीके से हिंदी की लिपि देवनागरी है, ठीक है, उर्दू को लिपि, उर्दू का जो लिपि है वो अक्सर फारसी ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर फारसी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और क्या कहते हैं उर्दू भी लिख सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा की तिथि, उसके बाद है विक्षक का हस्ताक्षर। ये विक्षक के हस्ताक्षर में अपने हस्ताक्षर मत कर दीजिएगा, यहाँ पर जो आपके एग्जाम हॉल के अंदर होंगे गार्ड वगैरह उनका यहाँ पर सिग्नेचर होगा। ठीक है, समझ गए ना। तो इतना सारा चीज आपको फिल फुल करना है एग्जाम हॉल के अंदर, एक भी चीज आप मिसमैच मत कीजिएगा। अगर आप मिसमैच कीजिएगा तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो या तो प्रमोटेड हो जाएगा या फिर अपसेंट हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो प्यारे साथियों आपको पेंडिंग रिजल्ट कर देगा, क्योंकि इसी तरीके के इंस्ट्रक्शन में बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग होता है और बहुत सारे होता है। क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि हमारे कमेंट बॉक्स में कि सर मेरा रिजल्ट ये हो गया, पेंडिंग हो गया, फला चीज हो गया, तो ये सारी चीज है। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं अपने मोबाइल में तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह वहां पर हम आपको भेज देंगे। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप इंस्टाग्राम आईडी जो है वो L2 भैया है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज। आप भी जरूर बताइए कि आपको कहां पर दिक्कत था, ठीक है, उससे रिलेटेड और भी समस्या को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।